नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक मैदान में हैं। दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही सपा के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता जानबूझकर फंसाने का काम कर रहे हैं। शनिवार के दिन सपा का प्रतिनिधिमंडल सपा के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर जिलाधिकारी से मिले और जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और झूठे मुकदमे लगाकर फंसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कन्नौज की महान जनता का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने 13 मई को पड़ी वोटिंग में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को अपार जन समर्थन दिया। और उसी जन समर्थन से बौखलाए भाजपा के लोग जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के समर्थकों, विशेष तौर पर दलितों, पिछड़ों के खिलाफ लगातार मारपीट की घटनाएं और झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उसी को लेकर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को कुछ घटनाओं को इंगित करते हुए ज्ञापन दिया है और ये उम्मीद की है कि इन सभी भाजपा के गुंडों पर कार्रवाई की जाए। अन्यथा की स्थिति में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आंदोलनरत होके और बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम कन्नौज की महान जनता का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने 13 मई को पड़ी वोटिंग में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को कुमार ने मेगा हेल्थ चेकअप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिला जज और उनकी पत्नी ने अपना रूटीन मेडिकल चेकअप कराया। जिला जज स्वास्थ्य कर्मियों से और डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है और स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिला जज ने कहा कि आजकल ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड की बीमारी तेजी से फैल रही है। जैसे ही इन बीमारियों का पता चल जाए तो इनको उपचार से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य का असर हमारे कार्य पर भी पड़ता है। जो भी कर्मचारी गण है वे अपना स्वास्थ्य चेकअप कराकर स्वस्थ रहें। न्यायपालिका में फैसला करने का काम होता है तो हम लोग मेंटली चेकअप भी समय समय पर ही कराते हैं। बता दें कि अपर जिला जज लवली जायसवाल ने कहा कि जब तक जज का स्वास्थ्य और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह न्याय संगत तरीके से न्याय नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रोदय कुमार सर के दिशा निर्देशन में न्यायिक अधिकारियों, न्यायिक परिवार के स्टाफ और अधिवक्ताओं के लिए एक आज स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया है। और इस कैंप का मुख्यतः उद्देश्य है कि हमारे जजेस को, हमारे स्टाफ कर्मियों को, सबको एक स्वस्थ उनकी स्वास्थ्य की शारीरिक और मानसिक रूप से उनके स्वास्थ्य की जांच करना, जिससे कि वो एक स्वस्थ शरीर के साथ अपने कार्य को संपादित कर सकें। मैं सचिव लवली जायसवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, मैं पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन सर के मार्गदर्शन पर मेरे द्वारा कराया गया है और मैं आप सबसे का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में हमारा सहयोग किया। मैडम, ये जैसे न्यायपालिका में देखिए, एक जो रूटीन चेकअप है आपका शुगर, बीपी का आप जब चेक कराते हैं तो आपको आपके बीपी के उससे पता चलता है कि आपको अब मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, आपको डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। जहाँ तक मेंटल हम बात करें कि अगर हम बहुत जल्दी अगर हमें किसी बात पर गुस्सा आता है या हमको ऐसा लगता है कि हम किसी भी बात से बहुत जल्दी डिप्रेस हो जा रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और हमें फिर उसके संबंध में काम करने की ज़रूरत है। हमें डॉक्टर्स के पास ये हमने अपनी जुडिशरी में कर्मचारियों, अधिकारियों और अधिवक्ताओं और लिटिगेंट्स के लिए स्वास्थ्य के चेकअप के लिए लगाया हुआ है। आजकल कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन ज़रूरी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। अगर समय रहते इनका पता चल जाता है तो इनको मैनेज किया जा सकता है, अन्यथा ये नुकसानदायक हो सकता है। स्वास्थ्य का सीधा असर कार्य पे भी पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो सब स्वस्थ रहें, जिससे हम अच्छा आउटपुट काम में दे सकें। संत कबीर नगर में मई और जून के महीने में चिलचिलाती धूप और गर्मी में लोगों को ठंडे पानी मुहैया कराने के मकसद से एक निजी संस्था एशप्रा फाउंडेशन ने
शुद्ध आरओ वाटर प्लांट का शुभारंभ किया। एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर अनूप सराफा ने वाटर प्लांट का उद्घाटन किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए संस्था ने बलिया, आजमगढ़, अयोध्या समेत कुल 17 प्लॉट स्थापित किए हैं। आपको बताते चले कि खलीलाबाद शहर के ओवरब्रिज के नीचे प्लांट को स्थापित किया गया है। संस्था ने प्लांट पर एक नंबर भी अटैच किया है, जिसके माध्यम से अगर वाटर प्लांट में कोई दिक्कत आती है तो फोन करने पर तत्काल समस्या का निदान किया जाएगा। जिले में 3 जगह प्लांट लगाया जा रहा है। ओवरब्रिज के बाद जिला अस्पताल और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास प्लांट स्थापित किया जाएगा। बिजनौर में बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाई करके ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने सैकड़ों बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसरों को निकालकर उन पर बुलडोजर चला दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी कई वाहनों के साइलेंसर निकलवाए गए थे, लेकिन चालक साइलेंसर दोबारा से लगवा लेते थे। इसी के चलते साइलेंसर नष्ट करने की कार्रवाई जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से बुलेट चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद बिजनौर में एसपी सर के निर्देशन में जो भी मॉडिफाइड सिलेंसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले हफ्ते हमने कुल 17 मॉडिफाइड सिलेंसर उठवाए हैं, गाड़ियाँ सीज की हैं। उसी के तहत ये मॉडिफाइड सिलेंसर को नष्ट किया गया है। आगे भी बिजनौर में ये कार्रवाई चलती है। सर, ये सैकड़ों की संख्या में आपने नष्ट किया गया है, क्या आगे कार्रवाई इसी तरीके से चलेगी इतनी बड़े स्तर पर? आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसको प्रचार प्रसारित करें कि कोई भी मॉडिफाइड सिलेंसर लगाए। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में बीते 15 मई को अज्ञात बाइक सवार युवकों ने ई रिक्शा पर सवार महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें महिला का पर्स, मोबाइल और जेवरात लूट कर ले गए थे। महिला कुछ समझ पाती तब तक बाइक सवार बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस और एसओजी की टीम लुटेरों की तलाश कर रही थी। उन बदमाशों में से एक को पुलिस ने बीते दिन गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 3 मोबाइल, 2 लेडीज अंगूठी सहित नगद रुपया बरामद किया गया है। वहीं दूसरा आरोपी फरार है। 15 मई को थाना छिबरामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक ई रिक्शा से महिला जब जा रही थी तो चलती ई रिक्शा से कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसका जो पर्स था उसके पास वो छीन लिया था और इस प्रकरण में थाना छिबरामऊ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारी एसओजी टीम और थाना छिबरामऊ टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से उक्त घटना से संबंधित जो बैग इन्होंने छीना था वो भी बरामद किया गया। जो महिला के जो 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो अन्य दस्तावेज थे वो भी 100% बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में ये भी प्रकाश में आया कि इनके द्वारा थाना सौरिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार से चलती ई रिक्शा से महिलाओं से बैग छीना गया था। उक्त प्रकरण में भी थाना सौरिक पे जो मुकदमा पंजीकृत था उससे संबंधित जो बैग में आभूषण थे और नकद रुपए लगभग 10,000 रुपए थे वो भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। अररिया जिले में फारबिसगंज कॉलेज चौक के पास एक स्कूली छात्रा ने अपनी साहस का परिचय देते हुए मनचले मजनू की जमकर पिटाई की, जबकि वहां खड़े लोग तमाशबीन बनकर पिटाई का मंजर देखते नजर आए। बता दें कि वहां मौजूद लोग पिटाई का वीडियो बनाते हुए इस युवती की साहस का बखान कर रहे थे और अन्य लड़कियों को भी मजनुओं के प्रति इसी तरह का सख्त रवैया अपनाने की दुहाई दे रहे थे। वही पिटाई कर रही युवती के पकड़ से बचने की सड़क छाप मजनू काफी कोशिश करता रहा, लेकिन युवती छेड़खानी करने वाले मजनू को मजा चखा देने की मूड में थी। वहीं और मजनू को दबोचते हुए अपने चप्पल से दे दनादन मार रही थी। युवती और छेड़खानी करने वाला मजनू रामपुर उत्तर पंचायत के भजनपुर फकीरना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा के शहपुरा में एक शव बरामद हुआ। बता दें कि मृतक थाना गजरौला के लखा खास गांव का रहने वाला है, जो कि एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है। शव के मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और वही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के शरीर पर चोटों के कई निशान भी पाए गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुटी है। आज दिनांक 18 मई को बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर के जंगल से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त विजय पुत्र महबूलाल
निवासी गांव लखा-खास, थाना गजरोला, जनपद पीलीभीत के रूप में की गई। मौके पर एसएचओ बरखेड़ा तथा फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है। शव का पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। साक्ष्यानुसार आगे की विधिक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ आबकारी विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे नकली शराब के कारोबार पर छापेमारी की है। वहीं छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने पहले भी इस बात की शिकायत प्रशासन से की थी, जिसके बाद कुछ जगह पर अवैध तरीके से बिकने वाली शराब बंद हो गई थी, लेकिन कुछ जगह पर अब भी नकली शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आबकारी विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही किसी मुखबिर ने नकली शराब का काम कर रहे लोगों को सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद कारोबारियों ने शराब मौके से हटा दी, जिस कारण टीम को नकली शराब बरामद नहीं हो सकी। पर पहले किसी टाइम में 2018 से लेकर 2020 तक कच्ची की शराब अवैध तरीके से बिकती थी। उसमें पुलिस प्रशासन और मोहल्ले के सहयोग से हमने वो शराब बरामद बंद करा दी है। अब कुछ पुलिस के आला अधिकारियों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर शराब की जानकारी देता है और जहाँ पर बिकती है वहाँ नहीं लेके जाता है। तो आज इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी तो मैंने उनको बताया और अपना नंबर भी दिया है कि अगर यहाँ पर शराब अब नहीं बिकती है, लेकिन जहाँ पर बिकती है वहाँ की जगह भी दिखाई है उन्होंने। अब देखो आगे की कार्रवाई वहाँ पर जाके क्या करते हैं। बहुत भारी संख्या में जो है पुलिस वाला आया था, कुछ हाथ लगा उनके लिए? उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कारण क्या मानते हैं जो हाथ नहीं लगा? इतनी बड़ी छापा मारी थी, कारण मारने का वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि अपने ही घर में कोई चोर होना। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।